हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुटिया और चश्मे का फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो का थंबनेल देख के आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सामने जो मुझसे सवाल पूछते रहते हैं कि भैया राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से अगर हम बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, हम अदर स्टेट के हैं या फिर राजस्थान के हैं, तो हमें तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें जिससे हमें एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए या फिर कोई टॉप अच्छा कॉलेज मिल जाए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में ये डाउट रहता है कि सर सेल्फ स्टडी करना चाहिए या फिर हमें कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। आज मैं सब आपको इस पर बात करने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो आपको शेयर करनी है अपने सभी दोस्तों को। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जिससे आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि आखिर आपको क्या चीज़ सेलेक्ट करना चाहिए। देखो, यहाँ मैं किसी भी पर्टिकुलर किसी एक को हाईलाइट और एक चीज़ को डिमोटिवेट नहीं करने वाला हूँ आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये रहता है कि सेल्फ स्टडी और कोचिंग जैसा थंबनेल आपने देखा है तो मन में ये चीज़ आई कि सर किसी एक को नेगेटिव व्यूज देंगे, किसी का पॉजिटिव व्यूज देंगे। नहीं, मैं आपको इक्वली सारी चीज़ें आपके सामने फैक्ट के साथ रखूँगा। आपको जो अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर लेना। मैं अपना भी एग्जांपल दूंगा कि मैंने किस तरीके से तैयारी की थी। तो स्टूडेंट, आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एम्स का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा और यूपी एबीएमयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स एम्स का, मोस्टली गर्ल्स सभी एम्स का एग्जाम देते हैं और यूपी के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं और वो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। आपको दोनों एग्जाम पेपर देने के बाद कुछ चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एम्स का लेवल और बीएससी नर्सिंग यूपी का लेवल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और साथ ही अगर बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का, तो उसका लेवल भी यूपी एबीएमयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से तो बिल्कुल अलग है। एम्स का लेवल आपने देखा थोड़ा टफ था, थोड़ा अच्छा भी था और थोड़ा आउट ऑफ क्वेश्चंस थे, ऐसा कुछ मुझे स्टूडेंट ने बताया, उसके आधार पे मैंने आपको बताया। यूपी एबीएमयू का भी मैंने स्टूडेंट से बात की तो उसका जो एग्जाम लेवल देखा वो एग्जाम लेवल बहुत ही अजीब तरह का था, क्योंकि उसमें मेरे को सब्जेक्टिव क्वेश्चन से कम जनरल साइंस जैसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। ऐसे नॉर्मल साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा थे। सब्जेक्टिव चीज़ें बहुत काफ़ी कम थी। ये चीज़ मैंने अपने उस दिन भी आपको एग्जाम वाले दिन भी ये डिस्कस किया था कि जो एम्स है उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम उसमें भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मतलब है मेरा जो सिलेबस है, जैसे अगर बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का, तो उसमें जो 12th एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जनरल साइंस के जैसे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, है ना। और जो यूपी एबीएमयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में होता है वहाँ पे मोस्टली ये चीज़ें मैंने कई बार एनालिसिस की हैं कि वहाँ पे जनरल साइंस जैसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं और वहाँ पे सिलेबस भी थोड़ा डिफरेंट है। राजस्थान में अगर बात करें सिलेबस की, तो राजस्थान में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही सिलेबस में आता है। इसके अलावा नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश जैसी कोई भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में कंडक्ट नहीं होती। अब सीधा बात करते हैं कि एक स्टूडेंट है जो सेल्फ स्टडी करना चाहता है, एक स्टूडेंट है जो कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेल्फ स्टडी की। तो सेल्फ स्टडी के लिए मैं बता दूं स्टूडेंट, सेल्फ स्टडी के लिए आपके अंदर पढ़ने की ललक होनी चाहिए। ललक का मतलब है कि आप अपना जो भी पढ़ने का शेड्यूल बनाए उसमें आपको एक कांस्टेंट फोकस करना है। आपकी सिटिंग पावर अच्छी होना चाहिए, आप अटेंशन टाइम है वो आपके लिए अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यूस पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन जब ही आएगा जब आपको लगता है कि मुझे सिलेक्शन चाहिए। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी तो करते हैं बट ना तो कंटिन्यूसली पढ़ाई करते हैं, ना ही जिस तरीके से गाइड किया जाता है उस तरीके से फॉलो करते हैं। फिर सिलेक्शन नहीं होता, फिर कहते हैं कि मुझे कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए, मेरा सिलेक्शन हो जाता। ऐसा नहीं है। सेल्फ स्टडी वालों के ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं अपेक्षाकृत कोचिंग वालों के। इसका रीज़न क्या है? देखो, मैं आपको ये चीज़ लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सेल्फ स्टडी। अगर आप घर पे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट जो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते या फिर जिनके पास पैसा नहीं है, एक चीज़ बता दूँ, एग्जाम के लिए टाइम कम मिलता है। अगर बात करें कि 30-35 दिन मिलते हैं, तो आप इसमें अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा गाइडेंस कर देता हूँ। सेल्फ स्टडी को मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगा स्टूडेंट आपको 4 पॉइंट में। सबसे पहली बात, ऑनलाइन क्लास। अब सेल्फ स्टडी में ऑनलाइन क्लास कहाँ से आ गई वो भी मैं बताऊंगा। सेकंड है बुक्स पढ़ना। थर्ड है आपका रिवीजन। फोर्थ है आपको टेस्ट प्रैक्टिस। देखो, सेल्फ स्टडी में क्या रहेगा, सेल्फ स्टडी में आप कोचिंग तो ज्वाइन नहीं करोगे बट आपको एक शेड्यूल बना लेना है कि आपको 12th एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी लिस्ट बना लेनी है। यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जिन पर वन शॉट नीट वाली वीडियो हैं।
नीट वाली वन शॉट वीडियो देखिए। आप पर्टिकुलर एक दिन में आप डिसाइड कर लिए कि मुझे एक दिन में 3 क्लास खत्म करनी है, एक दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 3 चैप्टर्स की वन शॉट वीडियो देखनी है। वीडियो की क्लास देखने के बाद अपनी थ्योरी एनसीईआरटी से पढ़ो। एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की अब बात करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, यहाँ आपको थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा कि आप यहाँ से हमारी टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो और लोगों की टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो, या फिर आप एनसीईआरटी बुक्स के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है एमसीक्यू वो कर सकते हो। वो करने के बाद आप अपना रिवीजन करो। इससे क्या रहेगा कि एक ही दिन में आपने थ्योरी कवर की, उसकी बुक्स पढ़ ली। बुक्स पढ़ने से आपको ये रहता है कि उसकी जो माइक्रो डिटेल्स है, उस चैप्टर्स की जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब आप ऑनलाइन क्लास पढ़ते हो तो उसमें आपको समझाया जाता है, उसमें कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, बट बुक्स पढ़ने से आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपकी जो पढ़ने की पावर भी बढ़ती है। मेन चीज़ रहती है क्वेश्चन पे अटेंशन होना, क्योंकि आप बुक्स पढ़ते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो अटेंशन कैपेसिटी बढ़ती है। तो ये आपका पूरा शेड्यूल रहेगा सेल्फ स्टडी करने का, और लास्ट में आपको रिवीजन एमसीक्यू करने हैं। और साथ ही मैं बता दूं, हमारी जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस रहेंगी वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन क्लास मैंने इसलिए बोला था क्योंकि वन शॉट वीडियो आपकी थ्योरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठोगे, क्योंकि आपने 12th पास किया, आपको टाइम हो चुका है। जो बच्चे नीट या एम्स बीएससी इनकी तैयारी करें उनके लिए थ्योरी ऑलमोस्ट कवर हो चुकी होगी, बट जिनकी थ्योरी कवर नहीं हुई उनके लिए ये आइडिया सेल्फ स्टडी वाला बेस्ट रहता है। अब बात करें सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होता है कि हाँ, आपके सामने मैं खुद एक एग्जांपल हूँ जिसकी स्टेट रैंक 11 आई थी और मैं सेल्फ स्टडी स्टूडेंट था, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को 3 साल से गाइड किया हुआ है। 3 साल से मेरे ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको एक आज अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज जैसे में SRHS, जोधपुर, कोटा, बहुत सारे कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी उनके लिए जायज़ थी। गर्ल्स ऐसी बहुत हैं जिनको सेल्फ स्टडी से ही कॉलेज मिला है, क्योंकि कोचिंग सब ज्वाइन नहीं कर पाते। कोचिंग का फंडा क्या रहता है, अब बात करते हैं कोचिंग की। कोचिंग को यहाँ मैं 2 तरीके से डिवाइड करूंगा, ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग। ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग में ज़मीन आसमान का अंतर है। ऑफलाइन कोचिंग में बच्चे पर पूरा फोकस रहता है। ऑफलाइन कोचिंग में स्टूडेंट सच में मेहनत करता है, क्योंकि जब पैसा खर्च होता है तो वो एक दूसरे शहर रहता है, आराम से पढ़ता है, वहाँ पर सारी चीज़ें उसको गाइड करने वाला होता है। ऑनलाइन में क्या रहता है, ऑनलाइन में गाइड करने वाला नहीं होता। ऑनलाइन एज ए सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन में स्टूडेंट्स क्या रहता है, सब्सक्रिप्शन लेता है, आराम से वो कोचिंग ज्वाइन करके बैठा हुआ होता है। मुझे पता है कि वो 3 घंटे की क्लासेस नहीं लेता, क्योंकि वहाँ अगर तुम ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन कोचिंग में आपके साथ अगर काफ़ी टाइम है तो आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करो। मैं कोई यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा कि ऑनलाइन मत करो। आप अगर कैपेबल हो, आपको लग रहा है कि मैं 6-6 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे मिनिमम चाहिए ऑनलाइन कोचिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपको पूरा चैप्टर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, पूरा क्लासेस बिल्कुल नीट की तरह रहती हैं। बट आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप ऑलरेडी 12th पढ़ के आए होते हैं। 12th इतना ईजी भी है, इतना टफ भी नहीं होता, क्योंकि 12th में आप पढ़ रहे हो, ऑलरेडी अभी बोर्ड पास करके आ रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें 12th का इतना टिफिकल नहीं रहता। इससे बढ़िया आप कम समय में उसकी वन शॉट वीडियो देखो, खत्म करो, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बात खत्म। तो ऑनलाइन में क्या रहता है, ऑनलाइन में मोस्टली स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। तो आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हो तो आप ऐसी कोचिंग लेना जहाँ से आप अपना सिलेबस कवर कर चुके हो। ऑनलाइन कोचिंग लेने का अभी सही टाइम है, आपके पास अभी टाइम है, बट अगर आपके पास टाइम कम रह रहा है, आप नहीं कैपेबल हो, तो ऑनलाइन कोचिंग की तरफ जाने से बढ़िया अपना पैसा वहाँ 8-10 हज़ार रुपये खर्च करने से बढ़िया आप वन शॉट वीडियो उठाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और आराम से करो। एक चीज़ बता दूँ, RHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्लस फैक्टर रहती है, क्योंकि अगर आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उतने ज़्यादा अच्छे से नंबर आ जाएंगे। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, उसके लिए आप तो या मार्केट से कोई बुक्स परचेस कर लो, या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, या फिर बहुत सारी सीट्स आती हैं वो आप परचेस कर सकते हो। और एक चीज़ बता दूं, जब तक आपकी एनसीईआरटी की थ्योरी अच्छे से कवर नहीं हो पाएगी तब तक आप कितनी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, अगर आप नेगेटिव कर रहे हो, उनको गलत कर रहे हो, तो उनका कोई मायने नहीं। कोचिंग ज्वाइन करना है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। सेल्फ स्टडी के लिए स्टूडेंट्स के लिए मैंने सेल्फ स्टडी वाला मटेरियल बता दिया। आपको दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने एक्सपोज करके दिखा दी, और दोनों चीज़ें इसलिए मैंने आपको बताई हैं क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि सर हमारा तो कोचिंग से सिलेक्शन होगा। तो आपका कोचिंग से होता है तो आप कोचिंग से मेंटलिटी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोचिंग वालों का ही सिलेक्शन होता नहीं, सेल्फ स्टडी वालों का भी काफ़ी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। और जो टीचर आपको जहाँ से पढ़ोगे, वहाँ से नॉलेज लोगे, तो वहाँ ये चीज़ है कि आपको सबसे मेन चीज़ आपको कंटिन्यूसली मेहनत करनी है, टोटली बात है। और एक चीज़ बता दूँ स्टूडेंट, जो राजस्थान का गवर्नमेंट कॉलेज है, राजस्थान से BSc नर्सिंग कॉलेज भी एक अपने आप में एक अच्छा कॉलेज माना जाता है, क्योंकि देखो एक तो लास्ट चांस बचेगा, सारे स्टेटों में मोस्टली एग्जाम कंडक्ट करवा दिए जाएंगे, उसके बाद यहाँ के फॉर्म जारी होते हैं और वहाँ पे आपको ये लास्ट चांस मिलता है। राजस्थान में काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं और यहाँ पे खुद राजस्थान के स्टूडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। लास्ट ईयर 65 के करीब 65 के करीब स्टूडेंट थे 1000 में, अब मुझे लगता है 89,000 तक बच्चे जा सकते हैं। गवर्नमेंट सीट्स की संख्या
2500 के करीब है, 2500 के करीब है। आपकी बाकी सारी प्राइवेट कॉलेज है, 7000 की सीट उनमें सीट है। तो टोटल ये इंक्लूड पूरा सारा डाटा है। तो आप देख लीजिए कि आपको कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, गवर्नमेंट कॉलेज करना है तो जैसा बताया वैसा पढ़ते रहिए। बाकी मैं अपनी चैनल पर डेली लाइव क्लासेस जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, फॉरम डेट आने के बाद टेस्ट सीरीज वगैरह। और आपको बता दूं, मैंने खुद एग्जाम दिया हुआ है, मैंने आपको अपनी रैंक भी बताई हुई है और मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपना फ्यूचर या टाइम वेस्ट खराब करें। आप भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पढ़ो बच्चों। दिमाग में ये चीज़ लेके चलो कि मेरे को 80-85 से प्लस नंबर लाने ही हैं। चाहे मैं अदर स्टेट का हूँ, चाहे मैं राजस्थान का हूँ, मुझे 85-80 से लाने और आराम से आ जाते हैं। देखो, नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर नहीं है, वहाँ चक्कर रहता है। 100 क्वेश्चन में से आप 20 क्वेश्चन गलत कर दोगे, एटलीस्ट हर सब्जेक्ट से 10-10 हटा दूँ, सॉरी एक में से 10-5 हटा दूँ, बायो में से तो गलत का ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए आपके पास, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर वीडियो अच्छी लगती तो शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।